बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हमारी खास पेशकश में आज हम बात करेंगे हल्द्वानी में अतिक्रमण के लिए कौन है जिम्मेदार। दरअसल उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहने वाले हजारों लोगों को सुप्रीम कोर्ट से कल बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें एक हफ्ते के भीतर रेलवे के दावे वाली 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे। इस फैसले के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों ने हल्द्वानी में रेलवे भूमि पर विध्वंस पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। हल्द्वानी के कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा है कि वे कानून की निष्पक्ष प्रक्रिया का स्वागत करते हैं और उन्होंने कहा कि हम जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट स्टे देगा। हम बहुत खुश हैं कि कानून की नियत और निष्पक्ष प्रक्रिया हुई है। साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का शुरू से ही मानना था कि मामला अदालत में होने के कारण सरकार अपने फैसले से काम करती है। उन्होंने कहा कि अदालत जो भी कहेगी हम उसका पालन करेंगे। साल 2013 में रविशंकर जोशी ने इसे लेकर एक याचिका दाखिल की थी, जनहित याचिका थी, जिसमें दावा किया गया था कि क्षेत्र में अवैध खनन किया जा रहा था, जिसके कारण गोला नदी पर एक पुल गिर गया था। 2016 में उत्तराखंड सरकार ने एक हलफनामा पेश किया था जिसमें दावा किया गया था कि उसके पास भूमि का स्वामित्व है क्योंकि उसके पास कोई सीमांकन नहीं है। हालांकि ये समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इसमें राज्य सरकार पक्ष नहीं है और न ही भाजपा की कोई भूमिका है। पार्टी और सरकार इस पूरे मामले को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखती है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए सभी पक्षों को उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए। जहां बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर अतिक्रमण के लिए आरोप लगा रही है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के कारण ये सब हुआ है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ है, प्रदेश उपाध्यक्ष है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी आपसे ही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, स्टे लगा दिया, वो एक अलग चीज है, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि जिस बात का जिक्र यहाँ पर होना चाहिए कि हल्द्वानी में अतिक्रमण और अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार कौन? देखिए, अतिक्रमण करवाने के लिए, अतिक्रमण जिन लोगों ने किया है इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। जब जब वहाँ कांग्रेस पार्टी नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में, नगर निगम में आई तो इन्होंने वहाँ पर अतिक्रमण को सह देने का काम किया, अतिक्रमण को सपोर्ट करने का काम किया, क्योंकि हमेशा इन्होंने वोट की और तुष्टीकरण की राजनीति करी है, जिसका नतीजा रहा कि अतिक्रमण वहां पर हुआ है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जो मैंडेट आया है, उससे कांग्रेस की अब राजनीति जो है बंद हो गई है, क्योंकि कांग्रेस उसका ध्रुवीकरण कर रही थी। वहां उनकी राजनीति को पूरा जो है उसने ध्रुवीकरण कर दिया था, राजनीति का काम शुरू कर दिया था। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है। कांग्रेस हमेशा इस तरीके से काम करती है, अतिक्रमण करवाती है, अनैतिक तरीके से लोगों को बचाने का काम करती है। अभी हमने और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय का या सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्देश प्राप्त होगा, हम सबको उसका पालन करना है, उसके मार्गदर्शन का पालन करना है। और अब सरकार को जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आपको इनके विस्थापनों की एक वृद्धि योजना तैयार करके प्रस्तुत करनी है, सरकार वो काम प्रारंभ करेगी और जो समय सीमा है उसके अंदर जो है उस काम को करके सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। तो हमारा ये स्पष्ट कहना है कि इसके लिए पूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस पूर्व में शासन में भी रही है। कांग्रेस के उस क्षेत्र से बहुत कद्दावर नेता भी हुए हैं और जिन्होंने समय समय पर ऐसे लोगों को शेल्टर देने का काम किया, उनको सहयोग देने का काम किया, उनको उनके अतिक्रमण के करने वाले लोगों के पीछे रहे, क्योंकि वो जिस तादाद में लोग वहां रहते थे उससे। ठीक है, एक बार सुरेंद्र जी से पूछ लेते हैं। सुरेंद्र जी, अब ये तो कह रहे हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है, आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। सर, जिम्मेदार कौन है? अतिक्रमण अगर हुआ है तो ये हुआ कैसे?
देखिए, बिरजी मेरे बड़े प्रिय अनुज हैं। कामना है नए साल की बधाई इनको भी और आप सब लोगों को जो आपको भी सर। लोकतंत्र की मसाल जलाए रखते हैं आप सब लोग। ये सब 60-70 वर्ष से जो लोग वहाँ रह रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जो सवाल राज्य सरकार से पूछे हैं और रेलवे से भी पूछे, उन सवालों का जवाब निश्चित रूप से भाजपा की सरकार को भी देना है और रेलवे ने भी देना है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि 50,000 लोगों को अचानक आप नहीं हटा सकते। उन्होंने विस्थापन पर पूछा है, कैसे ये लोग बस गए इस पर पूछा है। और 70 वर्ष में मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहते हुए भाजपा की सरकार भी यहाँ रही है। वहाँ पर पानी की टंकी है, सरकारी कार्यालय है, सरकारी अस्पताल है, कई एजेंसी सरकार की वहाँ काम कर रही हैं। कोई अकेले अतिक्रमण जनता का नहीं है। और निश्चित रूप से मानवीय पक्ष तो देखा ही जाना चाहिए कि 50,000 लोग जहाँ 60-70 वर्ष से रह रहे हों, उनको अचानक उखाड़ के फेंकने का कोई आदेश हो रहा है। और सर्वोच्च न्यायालय ने जो सवाल किए हैं वो बड़े अहम सवाल हैं कि भैया आप कैसे निकाल देंगे 50,000 लोगों को रातों रात? आप पे क्या कार्यक्रम है उनको बसाने का, उनके विस्थापन का? ये तमाम बिंदु ऐसे हैं, इसका जवाब सर्वोच्च न्यायालय में रेलवे को भी देना है और हमारी उत्तराखंड सरकार को भी देना है। देखते हैं क्या जवाब देते हैं। नहीं तो कह रहे हैं कि देखिए हल्द्वानी से आप लोगों के काफी कद्दावर नेता आए हैं। मानवीय पक्ष के आगे जितनी राजनीति है वो कौन है? कह रहे हैं कि हल्द्वानी से आप लोगों के कद्दावर नेता रहे हैं सुरेंद्र जी। ये कह रहे हैं हल्द्वानी से आप लोगों के काफी कद्दावर नेता रहे हैं और उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं संरक्षण दिया और शायद जिस वजह से ये पूरा कहीं ना कहीं सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया। भाजपा की सरकार, भाजपा के नेता लोग कहाँ सो रहे थे उस समय जब भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहते हुए यहाँ पर थी? और पिछले 6-7 वर्ष से तो यहाँ पर भी भाजपा की सरकार है। यदि भाजपा ने कोई ऐसा कार्यक्रम बनाया होता कि उन विस्थापितों को बसाने का कोई काम किया होता, जो सरकारी कार्यालय हैं उनको हटाने की कोई बात की होती, मैं समझता हूँ भाजपा जो है ऐसे मुद्दे खड़ा करना चाहती है जो समाज को बांट सके। और मानवीय पक्ष जो है उसके आगे जितने मुद्दे हैं, जितनी राजनीति है, वो सब गौण है। हमारा मानना है कि मानवीय जवाब दीजिए वीरेंद्र जी, इस पूरे मसले पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही क्या आप लोग? और क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उस पर क्या आप क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है क्या? मेरी छोटी बहन, इसमें क्रेडिट की कहाँ बात होगी? नहीं वीरेंद्र जी से 50,000 लोगों को रातों रात उखाड़ कर फेंक दिया जाए, क्या आप सहमत हैं? नहीं, वीरेंद्र जी से सवाल है सर। चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ जो है वो मानवीय पक्ष की अनदेखी कैसे कर सकता है? वीरेंद्र जी से सवाल है सर। सुरेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं, हमसे बड़े भी हैं उम्र में। हमेशा बड़े भाई के रूप में हमने इनका सम्मान किया है। देखिए एक बात तो सुरेंद्र जी भी समझते हैं कि जो कुछ भी आज हालत पैदा किए हुए हैं, अगर ये हालत आज वो लोग चौराहे पर खड़े हैं या आज वो धरना प्रदर्शन के लिए खड़े हैं, तो इस सब के पीछे जो हालात पैदा किए हैं वो कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। उत्तराखंड तो वो बोल रहे हैं ना कि देखिए अगर हम लोग शेयर दे रहे थे या संरक्षण दे रहे थे ऐसे लोगों को और ये कह रहे थे कि भैया आप सरकारी जमीन को अतिक्रमण करिए, इस पे अपना मकान बनाइए, अपना घर बनाइए या फिर सरकारी स्कूल बनाइए या फिर कुछ भी बनाइए, तो ऐसे में अब आप लोग कहाँ सो रहे थे? सरकार तो आपकी भी रही। मैं बताता हूँ। देखिए ये रेलवे की भूमि है और जो राजस्व अभिलेख में है उनमें रेलवे भारत सरकार के नाम से भूमि का आधिपत्य है, उनके नाम पे दर्ज है। राज्य सरकार तभी कोई काम करेगी, तभी कोई एक्शन करेगी जब या तो रेलवे विभाग राज्य सरकार को लिखकर देगा या हाईकोर्ट या माननीय न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कोई मार्गदर्शन देगा कि राज्य सरकार को इसमें दखल अंदाजी करनी है या राज्य सरकार को इनके कब्जे हटाने का काम करना है। इसलिए राज्य सरकार ने कभी भी इसमें इंटरफेयर नहीं किया। ये केंद्र सरकार और रेलवे विभाग का मामला था। जब माननीय हाईकोर्ट नैनीताल ने ये जो उनका मैंडेट आया, उसके बाद राज्य सरकार की तरफ सबकी निगाहें हुई और राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा, मुख्यमंत्री जी ने, जो कुछ भी फैसला माननीय न्यायालय देगा, जो मार्गदर्शन देगा, उसका हम पालन करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी ने तो इन्हीं लोगों के ऊपर राजनीति शुरू कर दी। ये है ओबीसी तक के बयान आ गए, वो भी इसमें कूद गए। मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो बेटी है वो भी इसमें कूद गई, उसके तक बयान आ गए। बस कुछ ही दिन बाकी थे जो पाकिस्तान के लोगों के भी बयान आने बाकी थे। तो इस तरीके का ध्रुवीकरण जो हुआ है देश में, ये इसके पीछे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इसको ध्रुवीकरण करने का कोशिश किया। आज ये ध्रुवीकरण करने की जो इनकी नापाक कोशिश थी उसको सर्वोच्च न्यायालय ने बंद कर दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने जो मैंडेट दिया है हम उसका स्वागत करते हैं। और हमें, जैसा मैंने कहा आपको, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो हमसे पूछा गया है, जो हमसे चाहा गया है, उस पर हम एक वृहद पूरी कार्य विस्थापन योजना बनाएंगे और माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अमानवीय चेहरा इस पूरे प्रकरण में सामने आ गया। उन्हें कोई मतलब नहीं कि लोग कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, अगर लोगों के घर उजड़ जाएंगे, लोगों के पास रहने के लिए साधन नहीं होंगे। आप लोगों का इसके जरिए ही एक अमानवीय चेहरा सामने आ गया, ये आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं सर। नहीं, देखिए, हमारा कोई अमान्य चेहरा नहीं आया। प्रदेश की जनता और देश की जनता समझती है, बुद्धिजीवी समझते हैं, सारे लोग समझते हैं, कांग्रेसी भी इस बात को समझते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं और जो कुछ भी आगे करने वाले हैं वो, क्योंकि वो भूमि राजस्व की उत्तराखंड सरकार की नहीं है। वो लोग जरूर उत्तराखंड के राज्य के रहने वाले हैं, उनके प्रति हमारी संवेदना है और संवेदी भी है। हम उनके लिए रास्ता निकालेंगे। अब तो माननीय न्यायालय ने कह ही दिया है, उनके लिए एक वृहद कार्य योजना बनानी है विस्थापन के लिए, वो हम काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस तो इस तरीके की राजनीति कर रही थी, उस राजनीति का पटाक्षेप हो गया है। वो लोग भी समझ गए हैं कि कांग्रेस उनको सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल कर रही थी, उनको राजनीति के लिए उकसाने का काम कर रही थी। और जो भी उनका अगर सुटेबल उनका प्रबंधन होगा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। देश में नरेंद्र भाई मोदी जी जैसा ईश्वर नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, अभी आपने सुना वीरेंद्र जी को, ये देखिए साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप लोग इस पे राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे। मैं समझता हूँ भाजपा तो राजनीति करती ही नहीं है। ये तो बड़े सीधे साधे लोग हैं, इन्हें राजनीति करनी नहीं है भाजपा नेताओं को। अरे हम कह रहे हैं मानवीय चेहरा है, मानवीय दृष्टिकोण अपनाइए। सर्वोच्च न्यायालय ने जो सवाल आपसे किए हैं राज्य सरकार से और रेलवे बोर्ड से और केंद्र सरकार से, उसका जवाब देने दीजिए उनको। ये 60-70 साल में जो लोग वहाँ बसे हैं उसमें राजनीति कहाँ से आ गई? मानवीय चेहरा, मानवीय पक्ष के आगे तमाम तरह की राजनीति जो है वो गौण है, ऐसा हमारा मानना है। और कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा गरीब के पक्ष पे, आम आदमी के पक्ष पे खड़ी रही है। लगता है कहीं ना कहीं किसी अडानी और अंबानी को जो है वो जमीन देने की साजिश चल रही है। रेलवे को निजीकरण का जो केंद्र सरकार की योजना आगे बढ़ रही है कि जो रेलवे की संपत्तियां उन्हें बेची जाए, इसीलिए लगता है कहीं अडानी और अंबानी को ये जमीन देने का सौदा गुपचुप ढंग से चल रहा हो। जैसे किसानों के ऊपर कुठाराघात किया गया, 700 किसान मर गए, 700 से ऊपर, पर कहीं केंद्र सरकार के नेताओं में, भाजपा नेताओं के कानों में जू नहीं रहेंगी। तमाम बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कारियों के सारे पते भाजपा पार्टी के मिलते हैं। इनका मानवीय चेहरा तो पूरे देश की जनता ने देखा है, प्रदेश की जनता ने देखा है, कैसे बलात्कारियों से सीधे सीधे संबंध भाजपा पार्टी के निकल कर आ रहे हैं। मानवीय चेहरा कहाँ से आएगा ऐसे लोगों के बीच में? ऐसे लोगों के चेहरे मानवीय हो ही नहीं सकते। जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हों, जो शैतान प्रवृत्ति के लोग हों, उनका मानवीय पक्ष से उनका क्या लेना देना है? इनको तो वोटों की राजनीति करनी है, समाज को बांटना है, लोगों को बांटना है और तब अपनी वोट की राजनीति भाजपा को करनी है। चलिए ठीक है, अतिक्रमण अब सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और साथ ही साथ इससे कैसे पार पाया जाएगा। लेकिन अब ये अतिक्रमण ना हो दोबारा और जगह पर ना हो, उसके लिए आप लोगों की क्या आगे की योजना है? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके ऊपर कैसे अमल किया जाएगा, उसके लिए क्या योजना है सरकार की? देखिए, सरकार की योजना बहुत स्पष्ट है। आपको ये बात तो समझनी पड़ेगी कि जो भी परिस्थितियां हुई है, इन परिस्थितियों के लिए कांग्रेस पार्टी ही मूल रूप से जिम्मेदार है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपेक्षा राज्य सरकार से की है, क्योंकि राज्य सरकार अभी तक इसमें पार्टी नहीं थी, ये बात समझना पड़ेगा। और माननीय जो हाईकोर्ट नैनीताल ने भी जो निर्णय दिया था, उसमें भी राज्य सरकार कोई पार्टी नहीं थी, ना ही राज्य सरकार को कोई इंस्ट्रक्शंस न्यायालय के द्वारा प्राप्त हुए थे। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से अपेक्षा करी है कि राज्य सरकार जो है इस विषय को लेकर पूरा एक वृहद जो है इनकी कार्य योजना तैयार करके और माननीय न्यायालय को अवगत कराए। सरकार के अधिकारी कर्मचारी इस काम को वरीयता से प्राथमिकता के आधार पर रखेंगे और जो उन लोगों की जो समस्या है उसका समाधान होगा। हमारी संवेदनाएं भी पहले से उनके साथ में है, लेकिन हम कभी भी अतिक्रमण के पक्ष में नहीं रहे हैं। ये माननीय सुरेंद्र भाई साहब जो है बैठे हैं, ये जानते हैं कि देहरादून में भी जितना भी अतिक्रमण हटा है और देहरादून की सड़कें जितनी भी चौड़ी हुई हैं, जब जब हमारी सरकारें आई हैं,
हमने उसको हटाने का काम किया है और उन सड़कों को हमने ठीक करने का काम किया है। बड़े बड़े जो लोग थे, व्यापारी थे, उनको आज तक कोई छेड़ नहीं पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस काम को करने का ये काम तो कह रहे हैं कि ये जमीन पर से अतिक्रमण हटाकर भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े व्यापारियों को, बड़े बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। यही इसका आगे का मतलब था, उद्देश्य भी यही था आप लोगों का? नहीं, हमारा मकसद बहुत स्पष्ट था कि हमने बड़े बड़े लोगों से अतिक्रमण हटाया है इस राज्य में और छोटे लोगों के हक में लड़ाई लड़ी है। लेकिन अतिक्रमण अगर किसी ने भी किया है, वो बड़ा है, छोटा है, रसूखदार है, उसको बख्शा नहीं गया है। ये देहरादून की जनता भी समझती है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में अतिक्रमण हटे हैं, दुकानें टूटी हैं, सड़कें चौड़ी हुई है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन हमने एक कठोर निर्णय लिया, लोगों ने हमारा घेराव भी किया, हमारे खिलाफ भी लोग रहे, लामबंद भी हुए, लेकिन बाद में लोगों के समझ में आई कि नहीं, ये जो सड़कें चौड़ी हो रही है, रोडें चौड़ी हो रही है, इसका फायदा सभी को मिलेगा। और आज लेकिन कांग्रेस पार्टी तो सर ये बार बार कह रही है कि हल्द्वानी नगर निगम पर वर्ष 1996 में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था और तभी ये जो जमीन है उस पर अतिक्रमण हुआ, आप लोग रोक नहीं पाए। जी मुझसे कह रहे हैं? जी क्या बोला आपने? हल्द्वानी नगर निगम पर वर्ष 1996 में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा था, भारतीय जनता पार्टी जीती हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप अतिक्रमण को रोक नहीं पाए जब ये अतिक्रमण शुरू हुआ। जब हमारे समय अतिक्रमण हुआ है, मैंने ये कहा है कि जब हमारी सरकारें राज्य में रही और जब हमारी राज्य में सरकारें रही तो हमने अतिक्रमण को प्राथमिकता से हटाया। चाहे माननीय न्यायालय का निर्देश आया अतिक्रमण को हटाने के लिए, चाहे राज्य सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से निर्णय लिया हो, हमने कभी भी अतिक्रमण को बढ़ावा नहीं दिया, अतिक्रमण के पक्ष में कभी नहीं रहे। हाँ, कांग्रेस पार्टी जरूर जो है अतिक्रमण करवाती रही, बस्तियों को बसाती रही, क्योंकि उनका वोट बैंक था, उनको अपनी राजनीतिक का तुष्टीकरण करनी थी, राजनीति चमकानी थी, चुनाव जीतने के लिए उनको हथकंडे अपनाने थे। लेकिन कभी भी हमने इन हथकंडों का सहारा नहीं लिया। हमने स्पष्ट रूप से जनता में संदेश देने का काम किया है, अतिक्रमण चाहे छोटा करे, चाहे बड़ा करे, चाहे धनाढ्य करे, चाहे कोई भी करे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो नियम है, कानून है, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सुरेंद्र जी, अब क्योंकि स्टे लग गया है, लेकिन जाहिर तौर पे राहत तो उन परिवारों को मिली है जो कि लगातार इस उसमें थे कि पता नहीं क्या फैसला आ जाएगा कोर्ट का और कहीं उनके घर, उनके आशियाने ना उजड़ जाए। उन लोगों को बड़ी राहत मिली है इस फैसले के बाद। क्या लगता है कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा और राजनीति यहाँ से बदलेगी क्या हल्द्वानी की और बेहतर होगी आप लोगों के लिए? एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे प्रिय अनुज जो है बेशी बड़े तार्किक अंदाज में और बड़े साहस के साथ अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, उसके निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और जो साहस इन्होंने दिखाया है। पर एक सत्य ये भी है कि केंद्र सरकार ने रेलवे की संपत्तियों को बेचने का निर्णय कैबिनेट में ले रखा है कि जो रेलवे की खाली पड़ी हुई जमीनें हैं, इधर उधर उनमें होटल बनाएंगे, उनसे राजस्व पैदा करेंगे, उन्हें बेचा जाएगा। तो सीधा सीधा इंटेंशन जो है वो ये है कि बड़े बड़े धन पशुओं को रेलवे की खाली पड़ी हुई जमीनें, जो इधर उधर बिखरी पड़ी जमीनें हैं, वो बेच दी जाएं। ये केंद्र सरकार की कैबिनेट का फैसला है और हमें यही बू आ रही है कि इस जमीन के पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ा पूंजीपति जो है उसका जो दिमाग है वो काम कर रहा है। और सब जानते हैं कि पूंजीपतियों के हाथ में खेलने वाली केंद्र सरकार बैठी है। हम दो और हमारे दो के अलावा कोई नजर नहीं आता। गरीब की रसोई की रोटी जो है वो छीनने की साजिश चलती रहती है। गरीब के छत जो है उसके सर पर वो छीनने की साजिश चलती रहती है। गरीब को महंगाई की डाइन से मरवाया जा रहा है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि भाजपा गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, आम आदमी विरोधी सरकार जो है वो है और दिल्ली वालों के इशारे पे इस जमीन को खाली कराकर किसी बड़े पूंजीपतियों को बेचने की, उसका कब्जा कराने की जो साजिश है वो चल रही है। जी को बधाई कि बड़े बहादुरी के साथ, बड़े तार्किक अंदाज में उन्होंने अपनी पार्टी का पक्ष रखा है। मैं निश्चित रूप से कायल हूँ इसका। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हल्द्वानी में अतिक्रमण के लिए कौन जिम्मेदार है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच उन परिवारों को बहुत राहत मिली है जो कि कोर्ट में अपनी लड़ाई भी लड़ रहे थे और साथ ही साथ उनको कोर्ट के फैसले का इंतजार था और ये भी एक डर सता रहा था कहीं उनका आशियाना उजड़ ना जाए। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।